हमें ऐसा लगता है कि आप मीडिया वाले लोगों को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है। जिस मुकदमा के बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण के मुकदमा में कार्तिक बाबू फरार चल रहे हैं, वह बिल्कुल बेबुनियाद तथ्यहीन समाचार आप लोगों को दिया गया है। उस मुकदमा के संदर्भ में आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के संविधान में यह वैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमा दो तरह से होता है। एक मुकदमा जो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, वह पुलिस केस होता है जिसका अनुसंधान पुलिस करती है। दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस होता है। इनके विरुद्ध जिस मुकदमा की चर्चा की जा रही है, उस मुकदमा में प्राथमिकी में कार्तिक कुमार अभियुक्त नहीं है। यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि जिस मुकदमा को लेकर के इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उस मुकदमा में कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं है। इनकी संलिप्तता किसी प्रकार से भी उस प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। उस प्राथमिकी के बाद 10 महीना के बाद एक बयान 164 सीआरपीसी के तहत आता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्तिक मास्टर को रास्ते में देखा गया। इस तथ्य को पुलिस ने सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया, जिसका छाया प्रति की कॉपी है, आप लोग को दे दिया जाएगा फोटोकॉपी करवा के। अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। उस अंतिम प्रपत्र के समर्पित करने के बाद कोई भी कानून के जानकार व्यक्ति या आप मीडिया वाले लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस का अनुसंधान जब पूर्ण हो गया तो वह मुकदमा वहीं एंड कर गया। हमारे विरुद्ध या जिसके भी विरुद्ध यह पुलिस अनुसंधान कर रही थी, उसकी मुकदमा वहीं समाप्त। अब न्यायालय में वह आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय का अधिकार बनता है, मजिस्ट्रेट का अधिकार बनता है कि वह जिस तरह से कंप्लेंट केस होता है, उसी तरह से पुनः उसका अनुसंधान अपने तरफ से एविडेंस लेकर केस में प्रोसीड कर सकता है। यह मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया। हम उतनी लंबी कहानी में नहीं जाना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट का क्या अधिकार था, मजिस्ट्रेट ने क्या एविडेंस प्राप्त किया, मजिस्ट्रेट के सामने और कौन सा एविडेंस आया। उसको बिना अंदर प्रवेश किए हुए मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए इतना ही कहूँगा कि न्यायालय ने इनके विरुद्ध संज्ञान लिया। उस संज्ञान के विरुद्ध हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है, उससे हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप सारी तथ्यों को जिस न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उस न्यायालय के समक्ष आप रखें। तो हमें फिर मौका है रखने का, लेकिन इस बीच चूँकि कानून सम्मत तरीके से कानून को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वह कार्तिक बाबू हों
या और जो भी हों, जो उनके सलाहकार वकील लोग हैं, सब लोगों ने, हम लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो सब लोगों को जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वह अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का या संगीन से संगीन देशद्रोही का भी मुकदमा यदि कर दिया जाता है तो मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करने से वह अभियुक्त दोषी नहीं करार दिया जाता। उसको भी अधिकार रहता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आप आगे बढ़ें। हम लोगों ने उसी प्रक्रिया के तहत इनकी अग्रिम जमानत का आवेदन हम लोगों ने दिया, और अग्रिम जमानत का जो आवेदन जिस प्रावधान में दिया जाता है वह प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। हम लोग वह प्रक्रिया के तहत सेशन जज साहब के यहाँ अग्रिम जमानत का आवेदन दिया, जिस आवेदन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई कर मेरे उस आवेदन, पटना सेशन जज ने उस आवेदन को स्वीकार कर पटना दानापुर सब डिवीजन के तहत जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटना कही जाती है, उनके यहाँ केस मेरा स्थानांतरित हुआ। वह माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई कर अभिलेख को निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग किया है। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन लगा दिया। स्थगन आदेश आज भी ऑपरेट कर रहा है। तो इस परिस्थिति में अब आप लोग विचार करें कि कानून मंत्री कानून से भागे हुए हैं, फरार हैं, या हम जिस तरह से सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है कानून के संरक्षण में, कानून की सुरक्षा लेने का, उस कानून के तहत हम न्यायालय से अभी हमारे खिलाफ जो वारंट निर्गत करने की बात कही जा रही है, वो कौन व्यक्ति कहता है कि हम न्यायालय से फरार हैं? न्यायालय के नज़र में नहीं है। हमारी प्रक्रिया, हमारी कार्रवाई, हमारा आवेदन दिया जाना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि यह स्थगन आदेश नहीं भी रहता तब भी मेरे द्वारा आवेदन दिया जाना ही स्पष्ट करता है कि हम कानून मानने वाला, कानून प्रिय व्यक्ति हैं और कानून की संरक्षण में हम चले गए। वहाँ से न्याय मिलना नहीं मिलना सुनवाई के उपरांत यह निर्भर करता है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कोई ऐसा कहता है कि हम कानून से फरार चल रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और तथ्यहीन है। सारा कागज जाना है।